यस। अभ्यास 5.2 क्वेश्चन नंबर 16, जहां आपको प्रश्न में पूछा है कि एपी ज्ञात कीजिए। समान सीढ़ी बनाई है, समान सीढ़ी बनाई है जहां पर दे रखा है कि एपी का समान सीढ़ी का तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमने 3 स्टेप में लिखा ए एन डी और एन, ए एन डी और एन, और यहां पर भी ए एन डी और एन। अब इन 2 स्टेप को पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ फर्स्ट स्टेप को लेकर के हम एक समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण में आपको यहाँ ए दिया हुआ नहीं है और डी भी दिया हुआ नहीं है, तो क्या समीकरण बनेगा देखिए। हम लोग लिखते हैं ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी और बराबर हम लिख दिया ए एन, क्योंकि ए एन दिया हुआ है, इसको पीछे लिख दिया। जो मान आपके इन चारों में से दे रखे हैं वो इसमें रख देते हैं। ए का मान ए है जैसे प्लस है जैसे, एन की जगह हम लिख देते हैं 3, 3 में से एक कम कर दो तो सीधा लिख देते हैं 2d, और सामने ए एन का मान लिख दिया 16। इसे कह दिया समीकरण नंबर 1, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ दिया ए का मान 7, सॉरी एन का मान 7, यहाँ एन का मान दिया 5, यहाँ पर भी दोनों के ये सूत्र में मान रख करके समीकरण बनाते हैं। फिर प्रश्न कह रहा है इस मान में से 7वें पद का जो एन का मान आएगा उसमें से 5वें पद के मान को घटाया जाए, तो डिफरेंस अपन को दे रखा है 12। तो इन दोनों की सहायता से एक समीकरण बनेगा जिसमें एपी ज्ञात करने के लिए हमें एक तो चाहिए प्रथम पद और एक चाहिए सार्वंतर। तो देखिए आप लोग यहां लिख देते हैं ए एन बराबर ए प्लस का, यहां 7 में से एक कम कर दो 6d, ये आपका बन गया ए 7वां पद। इधर देखें तो यहां पर भी ए 5वां पद निकालना है, 5 ए है जैसे प्लस का 5 में से एक कम कर लो 4d। प्रश्न कह रहा है इस मान में से इस मान को घटाया जाए, तो प्रश्नानुसार 12 दे रखे हैं, तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार ए प्लस का 6d माइनस का ए माइनस का 4d, दोनों ही घट जाएंगे और बराबर में दे रखा है 12। सरल किया, ए से ए गया, 1 प्लस का 1 माइनस का, 6d में से 4d घटा देते हैं तो बच गए आपके लिए 2d और सामने खड़ा है 12। यदि d का मान निकालना है तो 12 में 2 का देना पड़ेगा भाग, यानी d का मान आ गया 6। हमारे को सार अंतर मिल गया है d का मान आया 6। अब हमें a चाहिए, यदि a का मान भी हमें प्राप्त हो जाए तो एपी हम ज्ञात कर लेंगे। समान श्रेणी के 2-3 पद ज्ञात करने होते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में चले जाते हैं, जहां कहीं भी आपको d दिख रहा है उसकी जगह 6 लिख देते हैं, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। a है जैसे प्लस है जैसे 2 इंटू का d की जगह अभी मान निकाला 6, बराबर में खड़ा है 16। a का मान निकालना है तो 6 दुगुनी की 12, 12 का पक्षांत किया, 16 में से 12 गए तो पीछे बच गए ऑटोमेटिकली 4, यानी हमने a का मान प्राप्त कर लिया है 4। फिर हमें चाहिए एक तो a2, फिर हमें चाहिए एक a3, फिर हमें चाहिए a4। इस प्रकार से हमें ये पद ज्ञात करने हैं, समान श्रेणी एपी ज्ञात करनी, तो कम से कम 3 पद तो होने चाहिए। तो a3 तक हम ले लेते हैं, a1 आपको मिल गया है, a1 तो दे रखा है। a2 ज्ञात करने के लिए सूत्र है a प्लस का d, a का मान अभी हमारे पास है 4, d का मान है 6, तो टोटल बन गया 10। फिर a3 ज्ञात करना है तो फॉर्मूला है a2 प्लस का d, a2 तो ये है 10 और d का मान अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वो 6, यानी कि टोटल बन गया आपके लिए 16। अतः एपी का प्रथम पद है 4, कोमा है 10, अगला है 16, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमने ये समान श्रेणी बनाई। क्वेश्चन नंबर था आपके 16। इसी प्रकार से 17वें और 18वें क्वेश्चन को भी देखें आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, जी 17 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है एपी 3 8 13 का 3 8 13 253, 3 8 13 253, 3 8 13 253। इसमें आपको n ज्ञात करने का पूछा है। फिर कहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो a का मान लिख दिया 3, d का मान लिख दिया, 8 में से 3 निकालो, पीछे बच गया आपके लिए 5, और an अंतिम पद दे रखा है 253, सॉरी 52 लिख दिया इधर 53। तो an का मान लिख दिया आपके लिए 253। फिर इनको हमने सरल किया तो देखिए n ज्ञात करना रहेगा, यहाँ पर n ज्ञात करना है तो an का फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d बराबर हम लिख दिया an।
फिर ए की जगह 3 लिख दिया बराबर का एन है जैसे रहने दिया माइनस का 1, डी की जगह 5 लिख दिया बराबर में ए एन की जगह लिख दिया 253। अब देखिए सरल करते हैं, 3 है जैसी प्लस है जैसी 5n माइनस का 5 बराबर में 253। 5 माइनस के 3 प्लस के तो यहाँ बच गए माइनस के 2, उधर जाते बन जाएंगे 2 प्लस के, तो टोटल बन गया 255। हमें तो n का मान ज्ञात करना है, तो इस 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये जाएगा बटे में 5 से 5 से 25, 1 पंजे 51। अब कह रहा है 51, n का मान 51 आया। प्रश्न कह रहा है इस पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वें पद के लिए हम ये खुद 51 20 से बड़ा है इसलिए आप पीछे की तरफ चलेंगे, तो 19 पद या तो दिए हुए n में जोड़ो या n में घटाओ। तो n की स्थिति, यदि n की स्थिति 20 से बड़ी है तो हम 19 पद घटाएंगे, यदि n की स्थिति 20 से छोटी है तो उसमें 19 पद जोड़ेंगे। तो हमारे पास नए n के लिए n बराबर 51 माइनस का 19, तो n का मान 11 में से 9 गए, पीछे बच गया 2, यहाँ बच गया आपके लिए 4, 4 में से 1 निकाला 3। n का मान, न्यू n का मान आया आपके लिए 32, a का मान दे रखा 3, d का मान दे रखा 5 और a n ज्ञात करना। a n ज्ञात करने के लिए सूत्र आपके पास a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, a की जगह लिख दिया 3 प्लस का n की जगह लिख दिया 32 माइनस का 1 और d की जगह लिख दिया 5, फिर लिख दिया 3 प्लस का 31 इंटू का 5, फिर गुणा किया 3 प्लस का 1 पंजे पंजे 5 3 15, 155 और योग कर दिया तो बन गया आपके लिए 158। अतः 51वें पद से 19वां जो पद अपन ने निकाला है, यानी 20वां पद 19 जो कम करके वो उसका मान होगा आपके लिए 58। ये क्वेश्चन था आपके लिए 17वां। 17 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यहाँ आपको 4 स्टेप में प्रश्न दे रखा है। 18वां प्रश्न बहुत सरल है, चारों स्टेप लिख देते हैं। वही ए एन डी, चारों में से क्या क्या देवा देखेंगे अपन, ए एन डी और ए एन, फिर लिख दिया ए एन डी और ए एन, फिर लिख दिया ए एन डी और ए एन, और लिख दिया ए एन डी और ए एन। सबसे पहले करेगा चौथे और दे रखा आपको चौथे और 8वें पद का योग 24 है। चौथा पद, 8वां पद और इन दोनों का योग दे रखा आपके लिए 24, शॉर्ट में लिख देते हैं अभी इधर। फिर आगे दिया है कौन से छठे और 10वें पद का योग 44, छठवां 10वां और योग दे रखा इनका 44। यहाँ से हम 4 समीकरण बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ करके एक समीकरण बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके एक समीकरण बन जाएगा। तो देखिए आप लोग ए एन का फॉर्मूला, ए एन ज्ञात करना है तो ए का ए रखना है प्लस का, या एन का मान 4 है, 4 में से 1 कम कर लो 3d, इधर ए एन ज्ञात करना है तो ए का ए रह जाएगा प्लस का 7d, इधर एन का मान ज्ञात करना है ए एन का, तो ए है जैसे ही प्लस का 3d, इधर ज्ञात करना है तो ए एन बराबर का ए प्लस का 9d। प्रश्न कह रहा है इन दोनों का योग करो तो दे रखा 24। तो देखिए a प्लस का 3d प्लस का a प्लस का 7d बराबर क्या लिख दिया 24। सरल किया, 1a बन गया 2a प्लस का 3d 7d बन गया आपके लिए 10d बराबर में है 24, सब में 2 का भाग जा रहा है, a प्लस का 5d बराबर में बन गया 12, समीकरण नंबर 1। इन दोनों का योग करें तो प्रश्न योग दे रखा आपके 44। तो लिखते हैं a प्लस का 3d प्लस का 9d, 1 मिनट के लिए, या भैया 5d, 6 में से 1 कम करो तो 5d, 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 a प्लस का 5d और प्लस का दिया a प्लस का कितने दी 9d और योगफल दे रखा 44। 1a बन गया 2a, 5 और 9 बन गए 14d बराबर बन गया 44, सब में 2 का भाग जा रहा a प्लस का 7d बराबर में 22। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सरल करते हैं, इस समीकरण के नीचे लिख देते हैं और 2 चरण देखिए समीकरण की हम विलोपन विधि काम में ले लेते हैं इधर। तो देखिए a प्लस का 5d बराबर में 12, सरल किया, माइनस 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 ये गया
7D में से 5D गया, 2D बच गया, 2D, 22 में से 12 गए तो आपके लिए 10 बच गए। D का मान आया 10/2 यानी कि 5। इधर लिख देते हैं D बराबर आपके लिए 5। पूछा क्या इस प्रश्न में? इस प्रश्न में आपको पूछा है प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो हमें A का मान भी चाहिए। समीकरण 1 में या 2 में चले जाओ और इस D का मान रख दो। तो D का मान निकालने के लिए समीकरण 1 को चुनते हैं। A है जैसे प्लस है जैसे 5 है जैसे D की जगह अपन ने लिख दिया 5 बराबर में है 12। तो A का मान निकालने के लिए इस 25 का पक्षांत करना पड़ेगा। यहाँ खड़ा है 12, 12 में से 25 जाएंगे तो माइनस के टोटल बचेंगे आपके लिए 13। तो A का मान आया आपके लिए माइनस का 13। अब हमें AP चाहिए। AP के लिए A1, A2, A3 कम से कम 3 पद तो चाहिए। A1 का मान तो आपके पास है। A2 ज्ञात करने के लिए A2 बराबर फॉर्मूला होता है A1 प्लस का D। A1 तो ये खड़ा आपके पास माइनस का 13 और D का मान है 5। तो A2 आया आपके 13 में से 5 प्लस वाला निकाल दो तो माइनस के 8। फिर चाहिए A3 का फॉर्मूला था A2 प्लस का D। A2 तो है माइनस का 8, D का मान है 5। तो 8 में से 5 प्लस वाला निकाल दो तो बच जाते हैं माइनस के 3। अतः AP के तीनों पद सबसे पहले आ गया माइनस का 13, फिर आ गया माइनस का 8, फिर आ गया माइनस का 3। इस प्रकार से आपको समान श्रेणी बनानी है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन था आपके लिए ये। फिर देखें 19वां प्रश्न। तो 19वें प्रश्न में आपको दे रखा है सुब्बा राव द्वारा 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ करता है। 200 रुपये की वेतन में वृद्धि होती है। ये कह रहा है 7000 रुपये कब हो जाएंगे, कौन से n का मान निकालना है। 5000 से शुरू कर रहा है और 200 रुपये प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है वेतन में, यानी कि प्रथम पद दे रखा आपको 5000, सार अंतर दे रखा 200 रुपये और an अंतिम पद दे रखा आपके लिए 7000। तो यहाँ पर आपको n ज्ञात करना है। जी A का मान दे रखा है 5000, D का मान दे रखा 200 और an का अंतिम मान दे रखा आपके लिए 700। हमें ज्ञात करना n ज्ञात करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला an दिया हुआ है। A प्लस का n माइनस का 1 इंटू का D बराबर में दे रखा an। A की जगह लिख दिया हमने 5000 प्लस का n का मान दिया ही नहीं, माइनस का 1, D की जगह रख दिया 200 और बराबर में रख दिया आपके लिए 7000। फिर 5000 प्लस का 200n माइनस का 200 बराबर में 7000। ये 200 का पक्षांत कर दो 7200 बन जाते हैं। ये माइनस का इधर जाते ही प्लस के बन जाएंगे। 7200 में से ये 5000 और जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि सामने बचेगा आपके लिए सिर्फ 2200। हमें मान निकालना है n का, तो इधर खड़ा है 200n। n का मान चाहिए तो 2200 में आपको 200 का देना पड़ेगा भाग 2 0 गए, यानी कि 11वां पद 11वें साल उनका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, यानी पदों की संख्या आई आपके 11। ये क्वेश्चन नंबर था आपके 19। एक क्वेश्चन इस अभ्यास का और रह गया है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में कह रखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। 50 रुपये की बचत की रामकली ने और हर सप्ताह 17.5 रुपये की और बचत कर रही है। तो देखिए सबसे पहले A का मान आपके हो गया 50 रुपये, बचत कर रही है हर सप्ताह बचत कर रही है 17.5 रुपये की, यानी कि D का मान आ गया 17.5। और कह रखा है बचत करते करते लास्ट में इसके पास रुपए हो गए 207। उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। 207 रुपये 50 पैसे ये an का मान हो गया। आपके अंतिम पद है 207.5। 207.5 प्रश्न कह रहा n ज्ञात कीजिए, कितने सप्ताह लगे। तो हमारे पास फॉर्मूला an का मान दे रखा पहले से, तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का D बराबर में a है। a की जगह हम लोग रख देते हैं 50, n की जगह है ही नहीं, n का n माइनस का 1, D की जगह रख देते हैं 17.5 बराबर में an की जगह रख देते हैं 207.5। फिर देखिए 50 से प्लस 17.5 का गुणा n से 17.5n माइनस का 17.5 का गुणा 1 से तो माइनस का 17.5 बराबर में खड़ा 207.5। अब देखिए अचर पद इन दोनों को उधर ले जाएंगे। सबसे पहले तो 207 खड़ा आपके लिए 207.5, ये 17 पॉइंट जाएगा तो ये भी प्लस का बन जाएगा 17.5। योग किया 0 7 7 14 1 15 5 हासिल की 1 1 1 2 और 2 225
सिर्फ 225 एक छोड़ के पॉइंट लगाया, तो इधर लिखेंगे 17 पॉइंट का 5 n बराबर में 225, ये पॉइंट वाला का घंटा खत्म कर दिया, 50 जाएंगे तो ये 50 हो जाएंगे माइनस के, यहाँ बनेंगे 175। हमें n का मान निकालना है, तो 17 पॉइंट के 5 को आपके इसके बटे में भेजना पड़ेगा। इस पॉइंट को हटाया, ये तो खुद बटे में खड़ा है, तो अंश में लगा दिया 1 0, 175 से 175 गए, तो n का मान आपको प्राप्त हो गया 10। अतः रामकली की 10 सप्ताह बाद जो आय है वो 207 रुपये और 5 पैसे हो जाएगी, 50 पैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको n का मान प्राप्त हुआ 10। ये क्वेश्चन था इस अभ्यास का लास्ट 20वां क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते रहना। अभी अपन लेंगे 5 पॉइंट का 3 अभ्यास, जो अगले वीडियो में आप देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, वेरी ओके।